हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले आपको एक फिगर से स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस क्लियर कर दे रहे हैं, फिर हम उसको इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस देखेंगे। सपोज करिए एक बकेट हमारे पास है जिसको मैंने क्या किया, पानी से या वाटर से क्या किया, फिल कर दिया और फिल करके इसको ढक्कन से कवर कर दिया। अब पॉइंट ऑफ टाइम यानी जितने समय के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से ना तो कोई पानी निकाला जाएगा और ना इसमें कोई पानी डाला जाएगा, यानी ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब तक ये कांस्टेंट होगा तब तक ये क्या होगा, ये स्टॉक होगा। लेकिन जैसे ही हमको यहाँ पे पानी की नीड होगी और हम क्या करेंगे, 1 ग्लास वाटर यहां से हम निकालेंगे और यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम पानी इसमें डालेंगे, यानी हम उसमें पानी ऊपर से भर रहे हैं और नीचे ग्लास से पानी हम निकाल रहे हैं, या सिर्फ निकाला ही जाए पानी और डाला ही जाए, तो उस किस चीज में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या हो, जब तक पानी इसका खत्म नहीं हो जाएगा तब तक क्या होगा, हम निकाल करके पानी इसका यूज करते रहेंगे। यानी ये प्रोसेस एक लंबे टाइम के लिए चलेगा, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलेगा। जबकि जो स्टॉक का प्रोसेस था वो जितनी देर हमने क्या किया था, बकेट को बंद करके रखा था, यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वो स्टॉक था, और जैसे हमने उसमें निकालना पानी शुरू कर दिया वैसे ही वो फ्लो में कन्वर्ट हो गया। यहां पर हम स्टॉक की डेफिनेशन देखते हैं। स्टॉक रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जो स्टॉक है वो क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो है गुड्स क्या होती है, या जो मोनेट्रियल ट्रांजेक्शन है या जो मोनेट्रियल मनी है, जो अमाउंट है, वो क्या होता है, एक समय के लिए वो क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कांस्टेंट हो जाता है। सपोज करिए वेल्थ, किसी भी पर्सन का जो वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, वो क्या है, वो अगर प्रॉपर्टी परचेज करता है तो फिर कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी कांस्टेंट होगी, फिर कुछ समय के बाद वो न्यू प्रॉपर्टी खरीदेगा। ऐसा तो नहीं कि रोज वो सेल करेगा या रोज परचेज करेगा। तो जो वेल्थ है वो क्या है, वो स्टॉक है। स्टॉक जो है, अब यहाँ पे हम फ्लो को देख लेते हैं। फ्लो जो है, फ्लो क्या रिफर करता है, फ्लो रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो फ्लो है वो क्या है, वो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है उसमें रखा या निकाला जा सकता है। यहाँ पे हम कांस्टेंट कितने समय के लिए रख सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जबकि फ्लो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे सपोज नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम पर डे, पर हावर, या हम कह सकते हैं पर मिनट क्या होता रहता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, तो नेशनल इनकम हमेशा क्या है, इनकम हमको मिली, हमने मार्केट में जाके कंज्यूम किया, परचेज किया, हमारी सैलरी क्या हुई, कम हो गई, फिर हमारे कहीं से आय होगी, फिर हमारे पास एक कलेक्शन कलेक्ट हो जाएगा, फिर हम अपनी नीड पर, नेसेसिटीज पर जाकर इनकम को खर्च करेंगे। तो वो क्या है, नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन होता है वो कितने समय के लिए होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मीन्स यहाँ पे हम क्या लेते हैं, 1 अकाउंटिंग ईयर हम लेते हैं, 1 अकाउंटिंग ईयर में कैलकुलेशन करते हैं। जबकि स्टॉक में ऐसा कुछ नहीं है, हम एक पीरियड नहीं लेते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम लेते हैं। स्टॉक इज नॉट ए टाइम डायमेंशनल, फ्लो इज टाइम डायमेंशनल, यानी स्टॉक में किसी भी टाइम का या ड्यूरेशन का कैलकुलेशन नहीं होता है, जबकि यहाँ पे आपके फ्लो में क्या होता है, ड्यूरेशन या टाइमिंग का कैलकुलेशन होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक में हमारा कैलकुलेशन होगा, जैसे लखनऊ टू दिल्ली का डिस्टेंस क्या है, दूरी कितनी है। अगर हम यहाँ से मान लें कि 500 किलोमीटर दूरी है, तो वो क्या है, कांस्टेंट है ना, उसमें कोई भी क्या है जो है, आप ना तो रिड्यूस कर सकते हैं डिस्टेंस को, ना तो इंक्रीज कर सकते हैं। अगर 500 किलोमीटर डिस्टेंस है तो 500 किलोमीटर डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, यानी यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है यहाँ पर। जबकि फ्लो क्या है, फ्लो में टाइम डिमेंशनल को लिया जाता है, यानी यहाँ पर टाइम लगता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी टाइम हो सकता है, ड्यूरेशन होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम दिल्ली
का डिस्टेंस देख रहे हैं, और फ्लो में हम देखते हैं कि अगर हम दिल्ली जा रहे हैं कार से तो कार की स्पीड क्या है। तो स्पीड क्या है, जहां पर ट्रैफिक आएगा हम स्पीड क्या करेंगे, स्लो कर देंगे, और जहां हमको हाईवे मिलेगा वहां स्पीड हम जो है वो इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पर टाइम डायमेंशन की बात होती है, बट स्टॉक में टाइम डायमेंशन की बात नहीं होती है। थर्ड पॉइंट इज इट इज स्टैटिक कॉन्सेप्ट, यानी ये क्या है, आप देख रहे हैं डिस्टेंस क्या है, फिक्स्ड है, वेल्थ फिक्स्ड है, कैपिटल फिक्स्ड है, बैंक डिपॉजिट क्या है, अगर वो भी टाइम डिपॉजिट है तो आप उसको बार बार विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, एक टाइम के बाद ही आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से जो आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो फिक्स्ड है, तो वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। जबकि फ्लो जो है, फ्लो में बार बार चेंजेस हो रहे हैं, तो उस चेंज की वजह से ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, इट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट है, और ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, ये स्थिर है। एंड फोर्थ, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं स्टॉक के, तो मैंने आपको पहले ही कुछ बताया। वेल्थ क्या है, वेल्थ स्टॉक का जो है एग्जाम्पल है, क्योंकि क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं और फिर हम साइलेंट हो जाते हैं, फिर हम 1-2 साल के बाद या 6 मंथ के बाद न्यू प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। तो उतने पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ये क्या है, वेल्थ कांस्टेंट है। कैपिटल, एक बार अगर बिजनेस में आप 500 करोड़ रुपए लगा दीजिए तो कुछ समय तक आप क्या करेंगे, उसको इंक्रीज या नहीं करेंगे। फिर डिस्टेंस मैंने बताया आपको एग्जांपल में, लखनऊ टू दिल्ली, अगर वो कांस्टेंट है, डिस्टेंस तय है, तो उसको हम इंक्रीज या डिक्रीज है। व्हीट स्टोर्ड इन गोडाउन, व्हीट या राइस को हम गोडाउन में अगर स्टोर करके रखनी है, तब तक हम उसमें से व्हीट को निकालेंगे नहीं, तब तक एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वो क्या है, कांस्टेंट है। जबकि फ्लो में हम देखते हैं कि एक ड्यूरेशन दिया जाता है। इनकम, नेशनल इनकम की बात करें तो आप जानते हैं कि नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कितने टाइम के लिए होता है, एंड 1 अकाउंटिंग ईयर, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का हम इनकम कैलकुलेट करते हैं और टोटल नेशनल इनकम निकालते हैं कंट्री का। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल है, और कैपिटल में जब हम इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है, क्योंकि उसमें कैपिटल क्या किया हमने, इंक्रीज किया कैपिटल को। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, यहां मैंने आपको बताया था कि बैंक डिपॉजिट क्या है, स्टॉक है, डिपॉजिट कांस्टेंट, लेकिन जो उसका इंटरेस्ट है वो क्या होता है, बढ़ता रहता है। तो इंटरेस्ट कौन सा कॉन्सेप्ट है, फ्लो। एंड स्पीड ऑफ कार गोइंग फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली, ये भी क्या है, ये भी फ्लो है। एंड सेल ऑफ व्हीट, और गेहूं को या व्हीट को या राइस को क्या करना है, अगर हम बेच रहे हैं मार्केट में, तो वो भी क्या है, वो भी फ्लो है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टॉक जो है एकदम कांस्टेंट होता है और फ्लो जो है और रिड्यूस होता रहता है। इस तरह से हमने यहाँ स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस जाना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।